हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 9 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाला है। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस टू हाफ। यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, आप देख सकते हो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कब चेंज होता है, किस तरह से चेंज होता है जब डिस्टेंस को हाफ कर दिया जाए दोनों के बीच का। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये ऑब्जेक्ट 1 है और ऑब्जेक्ट 2 है। देखिए, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2। अभी इसका ऑब्जेक्ट का मैं मास अगर m1 ले लेता हूँ और इसका मास है m2 ले लेता हूँ, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैं d ले लेता हूँ। ओके, सो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट 1 को कौन अट्रैक्ट करेगा? 2 वाला ऑब्जेक्ट। ओके, सो F फोर्स से अट्रैक्ट करता है, और 2 ऑब्जेक्ट को कौन सा वाला ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा? 1 वाला। ओके, 1 अपनी तरफ खींचेगा 2 को, और 2 1 को अपनी तरफ खींचेगा। ओके, तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से क्या पता चलता है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों के मासेस के प्रोडक्ट जितना। ओके, ये पहला केस है। दूसरा वो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर जितना। ओके, तो ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब दोनों को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो ये बन जाता है m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाए तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा g। ओके, सो g m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो g क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हमने बोला है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट है तो देखिए इसकी वैल्यू तो चेंज होनी नहीं है। ओके, इसकी वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, कोई भी आप केस ले लो, क्योंकि जी तो कांस्टेंट है। ओके, तो ये फिक्स हो जाएगा, ये फिक्स है। तो फोर्स का आंसर किस पे डिपेंड करेगा? मास पे। ओके, मास पे डिपेंड करेगा। यानी अगर ये मास कम ज़्यादा करोगे ऑब्जेक्ट 1 का, या मास कम ज़्यादा करोगे ऑब्जेक्ट 2 का, तो ऑब्वियसली ये किस पे सीधा असर करेगा? फोर्स पे असर करेगा। तो ऑब्वियस बात है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मास m1 बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगा, और मास m2 बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगा, तो फोर्स चेंज होगा। ओके, बट यहाँ पे कंडीशन ये नहीं है। फोर्स, देखिए, मासेस को हमें चेंज नहीं करना। यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन चेंज होता है कब? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज रिड्यूस टू हाफ। यानी डिस्टेंस को चेंज करना है हमें, मास को नहीं चेंज करना है। यानी ये वाला केस हमें नहीं लेना है, मासेस को ऐसा ही रखना है, डिस्टेंस को चेंज करना है। तो देखिए, डिस्टेंस क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब डिनोमिनेटर में ऑब्वियस बात है कि अगर आप कोई भी चीज़ डिनोमिनेटर में, फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 1/y है, तो अगर डिनोमिनेटर में कोई भी संख्या बढ़ाते हो, जैसे कि y बढ़ाते हो, तो ये क्या हो जाएगा? x की कीमत, वैल्यू जो कम होगी, और y अगर कम करोगे तो x बढ़ेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में। इसी तरह अगर डिस्टेंस को बढ़ाओगे, दो ऑब्जेक्ट को दूर दूर करोगे, डिस्टेंस को बढ़ाना मतलब ऑब्जेक्ट को दूर दूर करना, तो क्या हो जाएगा भाई कि फोर्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, और अगर सेकंड केस ये है कि अगर डिस्टेंस को कम करोगे यानी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के पास रखोगे और पास रखोगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? उनका जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है दोनों के बीच का, वो बढ़ जाएगा। ओके, क्योंकि ये डिनोमिनेटर के कारण ये सब खेल हो रहा है। ओके, सो देखिए किस तरह से हमें क्या करना है, यहाँ पे दोनों के डिस्टेंस को हाफ करना है। ठीक है, समझ गए केस? हमें क्या करना है? दोनों के डिस्टेंस को हाफ करना है। तो फोर्स पे क्या असर होगा वो पता करना है। ठीक है, तो चलिए अगेन एक डायग्राम बना लिया है। वैसे थोड़ा अच्छा डायग्राम बना लेता हूँ, और अच्छे से इसको किस तरह से आपको आंसर लिखना है वो देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, सो ये दो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 और ऑब्जेक्ट नंबर 2। थोड़ा छोटा लेता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट नंबर 2, इसका मास, दोनों के मासेस लिख देते हैं। दिस इज, इसको कैपिटल M बोलते हैं। ओके, कैपिटल M, और इसको हम बोलते हैं स्मॉल m। ठीक है, दोनों क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो अट्रैक्शन का फोर्स है उसको हम F बोलते हैं। तो दोनों के बीच का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो क्या है? D है। ओके, सो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज गिवन बाय, कि हमें डायरेक्ट फार्मूला पता है कि F इज इक्वल टू क्या होता है? G m1 m2, यानी यहाँ पे मैंने कैपिटल M और स्मॉल m लिया है। ओके, डिवाइड बाय डी स्क्वायर। ओके, सो फॉर केस 1 हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1 कौन सा है? नॉर्मल केस में जो F1 है वो कितना हो जाएगा? जी तो देखिए, जी को चेंज नहीं करना भाई, क्योंकि जी G1 करके यहाँ पे G1 करके कोई फ़ायदा नहीं है,
क्योंकि जी हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, जैसे मैंने आपको बोला कि वो फिक्स है, तो जी को जी रखते हैं। इस इधर जो इसका मास है m1 रखते हैं, और दूसरे का मास हम स्मॉल m1 रखते हैं। ओके, कैपिटल M1 डिवाइड बाय स्मॉल m1, क्योंकि फर्स्ट केस के लिए है, इसके कारण। ओके, फर्स्ट केस है ना, और डिस्टेंस जो है दोनों का मैं D1 ले लेता हूँ। ओके, ये सफिक्स में नंबरिंग किया है क्योंकि केस 1 के लिए है। ओके, अब केस 2 में हमें क्या करना है ये देखिए, ध्यान से समझिए। फॉर केस 2, अब सेकंड केस में F2 कितना हो जाएगा, G कैपिटल M2 स्मॉल m2 डिवाइड बाय D2 स्क्वायर। बट यहाँ पे हियर देखो क्या क्या है, G को तो छेड़ना नहीं है, मास m2 देखिए बदला हमने, सेकंड केस में मास को नहीं बदलना, यहाँ कुछ भी मास की बात की नहीं हुई, सिर्फ डिस्टेंस को आधा करना है। दूसरे केस में क्या करना है, डिस्टेंस को हाफ करना है, तो मास को तो हमें कुछ नहीं करना। ओके, तो कैपिटल M2 जो है वो कैपिटल M1 ही रखेंगे, यानी फर्स्ट केस में जितना मास था उतना ही सेकंड केस में हम मास रखने वाले हैं। और सेम इसी तरह सेकंड ऑब्जेक्ट का जो मास M2 जो रहेगा वो भी जो पहले केस में जितना मास था उतना ही, मतलब मास को हम चेंज नहीं करें इन शॉर्ट। ओके, क्यों नहीं चेंज करें, क्योंकि भाई क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं ऐसा कि मास को चेंज करो। ओके, अगर मास चेंज होता तो उस हिसाब से फोर्स भी बदलता, बट यहाँ पे मास को कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ गया। और दूसरा यहाँ पे मेन चीज़ क्या लेनी है, जो डिस्टेंस D2 है वो पहले जितना डिस्टेंस था D1 उसका हाफ करना है, समझ गए। तो सेकंड केस का जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट के हाफ करना है। तो चलिए ये हम करने वाले हैं। तो अब हम ये सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं F2 में। सो F2 कितना हो जाएगा, G और कैपिटल जो M2 है ये वाला कैपिटल M2, उसकी जगह मैं रखने वाला हूँ कैपिटल M1। ठीक है, क्योंकि इक्वल है। स्मॉल m2 है वो तो स्मॉल m1 के बराबर है, तो यहाँ पे भी मैं स्मॉल m1 रख देता हूँ। और D2 का स्क्वायर है, वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, D1/2 का स्क्वायर, D1/2 का स्क्वायर। सबकी वैल्यू पुट कर दी, देखिए m2 की वैल्यू पुट कर दी m1, स्मॉल m2 की वैल्यू पुट कर दी स्मॉल m1, और जो D2 है उसकी वैल्यू मैंने रख दी D1/2। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ये वाला केस गिवन है, समझे। सो चलिए F2 पे क्या असर होता है हम देखना है, वही तो है ना कि फोर्स क्या चेंज होता है। तो M1 कैपिटल M1 स्मॉल m1 डिवाइड बाय, ये देखिए ये स्क्वायर को बांट देंगे तो ये D1 का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में ये 2 का स्क्वायर यानी ये हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए 4 जो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर यानी ये चला जाएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर आप कहीं पे भी रख सकते हो, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, आगे रख देता हूँ 4G। ओके, 4G M1 स्मॉल m1 डिवाइड बाई D1 स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है, F2 की। अभी जरा इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट G कैपिटल M1 स्मॉल m1 डिवाइड बाई D1, ये क्या है, देखिए ये दिस इज केस 1, तो इसको इक्वेशन 1 भी बोल देते हैं। तो देखिए ये एक एग्जैक्टली इक्वेशन 1 से मैच कर रहा है। देखिए G m1 अपॉन D1 स्क्वायर, देखिए G m1 अपॉन D1 स्क्वायर, यानी ये किसकी फार्मूला है, ये तो F1 की फार्मूला है। ओके, तो इस ये पूरा G m1 अपॉन D1 स्क्वायर, तो ये तो F1 है। ओके, इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है उसकी जगह मैं F1 रख दूँ, समझ गया। तो ये क्या हो जाता है, F2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स, और ये पूरा ब्रैकेट ये किसकी फार्मूला बनाई थी हमने, F1 की बनाई थी। ओके, सो देखिए अब सेकंड केस का फोर्स देख लो आप कितना हो गया, 4 टाइम्स हो गया फर्स्ट केस में जितना फोर्स था। ओके, यानी ये फोर्स कितना हो गया, 4 गुना बढ़ गया, 4 गुना फोर्स बढ़ गया यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या करना है, वही ये आंसर आ गया है हमारा। ओके, सो द फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। कब ऐसा हुआ, व्हेन द डिस्टेंस, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ये भी लिख देना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स विल बिकम 4 टाइम्स व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे भी लिख देते फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये भी लिख देना बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, पूरा पूरा लिखना, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 ऑब्जेक्ट्स, थोड़ा देख लेना। द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स विल बिकम 4 टाइम्स when the distance between them is reduced to half। ठीक है, ये आंसर आ गया। ओके, ये आंसर आ गया हमारा, इज reduced to half। तो क्या आंसर आया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट क्या हो गए, 4 गुना बढ़ गया।
जब हमने डिस्टेंस को आधा कर दिया। डिस्टेंस को आधा करने से फोर्स कितना हो जाता है दोनों के बीच का, 4 गुना बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल ये डी है, अगर सेकंड केस हम लेते हैं कि दोनों का दो ऑब्जेक्ट को आधे डिस्टेंस पे रख देते हैं, यानी पहले सपोज मान लो जस्ट 10 मीटर पे था, अब हम 5 मीटर पे कर रहे हैं, तो फोर्स मतलब मान लो कि 5 न्यूटन लग रहा था, तो फोर्स हो जाएगा 4 गुना यानी 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 5 का 4 गुना यानी 20 न्यूटन हो जाएगा जब डिस्टेंस को हमने आधा कर दिया। तो फोर्स कितना बन जाएगा, इस तरह से। समझ गया आप? तो चलो, ये था हमारा पूरा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मैंने पूरी तरह से डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि फर्स्ट केस में हमने F1 जो नॉर्मल केस लिया, ओके, नॉर्मल केस लिया, और सेकंड केस में हमने क्या कर दिया, देखिए M2 को M1 रखा, स्मॉल M2 को भी स्मॉल M1 रखा, सबको किसी को बदला नहीं है सिवाय डिस्टेंस के, डिस्टेंस खाली आधा कर दिया फर्स्ट केस के उसमें। ठीक है, और फिर फाइनली हमने इसको सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफाई करने से हमें क्या पता चलता है कि सेकंड केस में जो फोर्स है वो 4 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो फिर एक लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।